हेलो बच्चों, आज हम फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज प्लीज जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कर परवलयों वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4ax तथा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4ay के बीच का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो हमें यहां दिया क्या, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया ये है, कह रहा वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया 4ax और क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया 4ay। इन दोनों के बीच का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। अब जैसा कि आपको ये पता है, जैसा कि आपको ये पता है कि ये दोनों समीकरण किसके हैं, परवलय के समीकरण है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इनका हमको क्या निकालना है, इनका ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले हम क्या खींचेंगे, ग्राफ। तो यहां हम ग्राफ खींचते हैं, ये एक्स अक्ष है, ये क्या है वाई अक्ष। ध्यान पूर्वक समझिए, यहां क्या है वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4ax। अब बोलो y की पावर कितनी है, 2। तो जब y की पावर 2 है तो y के मान कितने आएंगे, 2। यानी y की वैल्यू कितनी आएंगे, 2। एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा। तो आप सिंपल कह सकते हैं y की प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू के लिए, क्योंकि इसकी पावर क्या है 2, y की प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू के लिए x का मान किस में है, प्लस में। तो इसका ग्राफ खींचिए, क्या है y की प्लस वैल्यू, ध्यानपूर्वक समझिए, ऊपर y की प्लस वैल्यू मिलेगी और नीचे y की माइनस वैल्यू मिलेगी। तो y की प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू के लिए x का मान क्या होगा, प्लस। ऊपर भी x का मान प्लस और नीचे भी क्या होगा, प्लस। तो इसका ग्राफ आपको पता है परवलय का समीकरण है, तो इसका ग्राफ कैसे खींचा जाएगा, ऐसे इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, खींचा जाएगा। और ये किसका ग्राफ है, इस वाले समीकरण का। तो इसको हम इसके ऊपर लिख देते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 4ax। अब यहां ध्यानपूर्वक समझिए, अब है सेकंड क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4ay। अब देखो x की पावर कितनी है, 2। तो x के कितने मान आएंगे, 2। यानी x की प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू के लिए y का मान किस में है, देखो प्लस में। तो ध्यानपूर्वक समझिए, इधर इसका ग्राफ x की प्लस वैल्यू, इधर देखो x की इधर प्लस वैल्यू मिलेगी, इधर क्या मिलेगी, माइनस वैल्यू। x की प्लस वैल्यू माइनस वैल्यू के लिए y का मान इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है। तो आप कह सकते हैं जो इसका ग्राफ होगा सर, इसका ग्राफ हम ऐसे खींचेंगे। बिल्कुल इसका ग्राफ ऐसे होगा, क्योंकि क्या है परवलय, आप जानते हैं परवलय कैसे होता है और उसका ग्राफ कैसे खींचा जाता है। तो ये इसका क्या है, इसका ग्राफ हो गया। और ये किस समीकरण का ग्राफ है, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4ay। तो अब हमें यहां ये बताया गया है, कहा गया है, अब इसको हम थोड़ा सा साफ किए दे रहे हैं। हमको ये बताया गया है कि इन दोनों समीकरणों के बीच का हमको क्या निकालना है, एरिया। ये वाला एरिया हमको निकालना है। तो अब ये एरिया आएगा कैसे, सबसे पहले इस पॉइंट पर देखो, ये क्या है ओरिजिन पॉइंट, मतलब मूल बिंदु। इस पॉइंट पर x इक्वल टू क्या है 0 और y इक्वल टू क्या है 0 है। x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। तो हम यहां क्या करेंगे, हम इसकी जो लिमिट लेंगे किस में लेंगे, x में। किस में लेंगे, x में। तो हम अभी लेते हैं x इक्वल टू 0। तो हम पहले यहां क्या करेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देखो हम इंटरेस्टेड किस में है, x की वैल्यू। अब ध्यानपूर्वक समझिए, क्या आप ये कह सकते हैं कि सर इस पॉइंट पर जो x का मान होगा, क्या वो इस पॉइंट पर वही मान होगा, मतलब इस पॉइंट पर जो भी x की वैल्यू होगी, क्या ये वो वैल्यू यहां होगी कि नहीं होगी। तो मतलब इस पॉइंट के हमको पहले कोऑर्डिनेट निकालना। और ये कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, इन दोनों समीकरणों को हल करके, क्योंकि ये इसका ग्राफ है और ये वाला ये इसका ग्राफ है। ये दोनों ग्राफ क्या है, कटान बिंदु। तो इन दोनों को हल करने पर ये आएगा। तो अब ध्यानपूर्वक समझिए, पहले हम इसको हल करते हैं। यहां से क्या है वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4ax और यहां से क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4ay। इन दोनों को पहले हल करते हैं। हम इंटरेस्टेड किस में, x की वैल्यू निकालेंगे पहले। अब देखो ध्यानपूर्वक समझिएगा, हम x की वैल्यू जब अगर निकालेंगे तो हम यहां से करेंगे क्या, यहां से देखो, यहां से इसको करते हैं एक्स स्क्वायर और देखो 4a को इधर लाएंगे तो 4a अपान। तो यानी इस समीकरण से हमने y की वैल्यू निकाला। अब इसमें रखते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या रखेंगे 4ax आया। तो अब देखो y की जगह हम इसको रखेंगे, y इक्वल टू इसको रखेंगे। तो यहाँ पावर है, तो देखो पावर है तो इसकी y इक्वल टू ये रखेंगे और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, x की पावर क्या आएगा 4 और 4a का स्क्वायर करेंगे 4 चौको 16a स्क्वायर और बराबर इधर क्या है 4ax। अब इधर क्या करेंगे x की पावर 4, इसका इधर गुणा कराएंगे तो 16 चौको 64,
कितना आएगा 16 चौको 64, ए स्क्वायर का गुणा ए के साथ क्या आएगा ए क्यूब और इंटू क्या है यक्स। अब यहाँ ध्यान पूर्वक समझ, एक्स की पावर 4, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में 64, ए क्यूब यक्स इक्वल टू क्या आएगा 0। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा, इधर देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, ये आया। अब इसमें हम किसकी यहां अगर हम यक्स कॉमन ले ले कोई फर्क पड़ेगा, तो यहाँ यक्स की पावर 3 माइनस का 64 ए क्यूब आएगा इक्वल टू क्या है 0। ध्यान पूर्वक समझिए। अब देखो इन दोनों चीजों को प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर, तो बारी बारी से 0 के बराबर लेंगे। एक हम यक्स बराबर क्या लेंगे 0, ये हो गया। अब एक बार इसको यक्स क्यूब माइनस 64 ए क्यूब इक्वल टू क्या है 0, तो यक्स क्यूब इक्वल टू क्या है 64 ए क्यूब। तो बोलो यक्स इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ना 4 का क्यूब, 4 चौको 16 चौको 64, इसको हम 4 का क्यूब और यानी 4a का होल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं इसको। तो यहाँ इधर भी क्यूब इधर भी क्यूब, तो कट जाएगा, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4a। अब ध्यान पूर्वक समझिए, ये वैल्यू तो हो नहीं सकती क्योंकि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और x इक्वल टू 0 यहां पर मिलेगा और यहां पर x इक्वल टू 0 नहीं मिलेगा। तो हम कौन सा वैल्यू लेंगे x इक्वल टू 4। तो यहां बोलो यहाँ x इक्वल टू क्या आएगी 4a आएगी। तो क्या जो वैल्यू यहां होगी क्या वो वही वैल्यू यहां होगी, तो यहां से क्या आएगा 4a हो जाएगी कि नहीं। तो अब देखो हम इन दोनों समीकरणों को हल करके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए हमने, x की केवल वैल्यू निकाला, y की वैल्यू हमको नहीं निकालना। क्यों नहीं निकालना, क्योंकि हम लिमिट किस में लेंगे x में, हम इंटरेस्टेड है x की, यानी लिमिट जो हमारी है वो x में लेंगे, इसलिए हम y की वैल्यू हम ना निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसको हम थोड़ा सा साफ किए दे रहे हैं। तो अब यहाँ आगे देखिए, अब यहाँ आगे हम ये समझते हैं, अब देखो हमको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना। तो इसका एरिया आएगा कैसे, ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करना। आप बोलेंगे सर हम पहले ये पूरा एरिया निकालें, देखो इधर ये पूरा एरिया निकालें, इसका एरिया पहले निकाल लें, यहां से लेकर यहां तक एरिया निकालें, फिर इसके एरिया में से हम ये वाला क्षेत्रफल क्या कर दें, ये वाला एरिया क्या कर दें घटा दें, ये वाला एरिया क्या कर दें घटा दें। तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला एरिया यानी शेडेड एरिया छायांकित भाग निकाल सकते हैं। तो यहां से लिखेंगे शेडेड एरिया, शेडेड एरिया मतलब इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल। तो देखो हमारा काम क्या है, पहले इसका एरिया निकालना, ये यहां से लेकर यहां तक का एरिया निकालेंगे। यहां से क्या करेंगे समाकलन, लिमिट हमारी कहां से, शुरुआत कहां से 0 से, x इक्वल टू 0 से कहां तक जा रहा, x इक्वल टू 0 से कहां तक जा रहा 4a, x इक्वल टू 0 से कहां तक गया 4a। तो हमारी लिमिट 0 टू क्या हो जाएगी 4a। और इसके लिए देखो हम ये वाला इतना एरिया निकाल रहे हैं, तो इसके लिए ये जो मेन ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, इस ग्राफ का समीकरण क्या है, ये ध्यान पूर्वक समझिएगा, इस ग्राफ का समीकरण कौन सा है ये। तो हम समीकरण कौन सा लेंगे, ये वाला। अब देखो हमारी जो लिमिट है वो लिमिट किस में है, यक्स में, तो हमारा समीकरण भी किस में होना चाहिए, यक्स में। तो बोलो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4ax है, तो यहाँ y इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 4ax, यानी y इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट ax आएगा कि नहीं। लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में है, ये ग्राफ देखो ना ध्यान पूर्वक, ये जो ग्राफ है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए किस में आएगा प्लस में आएगा। तो यहां से जो है हमारा देखो लिमिट किस में, यक्स में, तो हमारा ये जो ग्राफ है, ग्राफ ये जो समीकरण है ये भी किस में होना चाहिए, यक्स में होना चाहिए। तो 2 अंडर रूट ax इंटू डी एक्स। फिर इसके एरिया में से हमने देखो इसका एरिया इतने का एरिया निकाल लिया, इसके एरिया में से ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, ये वाला इतना हमको क्या करना है एरिया, ये नीचे वाला एरिया क्या कर देंगे घटा देंगे। और इसके लिए ये वाला ग्राफ यूज हुआ, और इस ग्राफ का समीकरण कौन सा है आप समझ सकते हैं, इस ग्राफ का समीकरण क्या है ये है ना। और हम लिमिट किस में ले रहे हैं, यक्स में, तो हमारा जो समीकरण होगा, जो फंक्शन होगा वो भी किस में होगा, यक्स में होगा। तो यहां से कौन सा है, यक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4ay। तो हमारा जो फंक्शन होगा यक्स स्क्वायर अपान इस 4a को इधर लाएंगे, 4a इक्वल टू क्या है y। तो जो हमारा फंक्शन होगा किस में होगा, यक्स में होगा। माइनस करेंगे, लिमिट क्या है 0 टू 2a, 0 टू क्या है 4a, और हमारा फंक्शन क्या होगा यक्स स्क्वायर अपान क्या है 4a इंटू डी एक्स। अब आप यहां से समझ सकते हैं। अब इसका हमको क्या करना है, एरिया निकालना है। अब ध्यान पूर्वक समझिए, थोड़ा सा छोटा लिखते हैं ताकि आ जाए। अब देखो क्या हम 2 अंडर रूट a बाहर निकाल सकते हैं,
टू अंडर रूट ए बाहर निकाल सकते हैं और 0 to 4a और यक्स यहाँ क्या अंडर रूट यक्स बचेगा ना, ध्यानपूर्वक समझ। और अंडर रूट यक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स और माइनस क्या 1/4a को बाहर निकालेंगे और 0 to 4a और ये क्या है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो अब इसका हम समाकलन करेंगे तो यहां से क्या आएगा 2 अंडर रूट a। अब इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा यक्स की पावर 1/2 में एक जोड़ेंगे और 1/2 + 1 उतना ही हमको नीचे भाग कर दें क्योंकि समाकलन। और लिमिट क्या है 0 to 4a माइनस 1/4a और यक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, आप बोलेंगे सर यक्स की पावर 3 और बटे 3 और ये क्या है इसकी लिमिट जो है 0 to क्या है 4a ए है ही है। अब देखो यहां से करेंगे क्या 2 अंडर रूट a गुड़े यहां से क्या करें 1/2 + 1 जोड़ेंगे तो यक्स की पावर क्या आएगा 3/2 और नीचे भी वही 3/2 आ जाएगा आएगा और इस 3/2 ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या 2/3 हो जाएगा। आप समझ सकते हैं क्या है 2/3 होगा और इसकी पावर क्या है यानी इसकी लिमिट क्या है 0 to 4a। अब आपको ये पता है कांस्टेंट पार्ट से लिमिट का लेना देना नहीं है तो क्या 2/3 को बाहर कर लें और जब 2/3 को बाहर करेंगे तो 2 दूनी 4। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और ये जो बटे में 3 है इस 3 को हम क्या कर सकते हैं यहाँ ला सकते हैं बिल्कुल। इसी प्रकार इस 3 को भी हम बाहर लाएंगे तो यहाँ से क्या होगा 4 × 12a और यहां से क्या होगा क्योंकि कांस्टेंट पार्ट इससे कोई मतलब नहीं और x की पावर 3 और यहां से क्या है 0 to 4a। अब हमारा काम क्या है लिमिट रखना तो यहां से क्या करेंगे 4 अंडर रूट a अपान क्या है 3। पहले हमारा काम क्या है अपर लिमिट रखना, अपर लिमिट क्या है 4a की पावर क्या है 3/2 फिर माइनस लोअर लिमिट क्या है 0 और 0 यक्स की जगह 0 रखेंगे और 0 की पावर कुछ भी करेंगे क्या आएगा 0 माइनस 1 क्या आएगा 1/12a और इसमें भी क्या करेंगे 4a की पावर क्या है 4a की पावर क्या करेंगे 3 और माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट 0 है तो यहां से क्या आएगा 0 ही आएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो ध्यानपूर्वक समझना यहां से हम कर क्या सकते हैं 4a√3। अब देखो इधर इसकी पावर 3/2 तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा क्या हम इसको 4 √4a और की स्क्वायर क्योंकि यहां स्क्वायर लगाना तो स्क्वायर काटे इसका स्क्वायर कर दें और फिर इधर देखो और ये और फिर इस पूरे की पावर क्या कर दें 3/2 और ये 0 माइनस में कोई मतलब नहीं है और 1 क्या होगा 4a और यहां से क्या आएगा 4a का क्यूब 4 चौको 16 चौको 64a क्यूब आएगा, यहां हमने लिमिट रख दिया। अब देखो ध्यानपूर्वक समझिएगा क्या देखो अगर 3/2 का इसके साथ गुणा कराएंगे तो पावर पावर का आपस में गुणा मल्टीप्लाई होगा तो क्या ये 2 से 2 कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। तो यहां से बचा क्या हमारे पास अंडर रूट 4a और गुड़े अब यहां समझिएगा यहां क्या है अंडर रूट 4a देखो बच्चों अंडर रूट यानी 4a की पावर कितनी बची 3 और अंडर रूट 4a की पावर 3 है इसका मतलब क्या है इसकी पावर 2 गुड़े अंडर रूट फिर से 4a तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी इसकी वैल्यू तो क्या आएगी 4a और इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 अंडर रूट a, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 अंडर रूट a। तो यहां से हम लिखेंगे यहां से सिंपल लिखेंगे थोड़ा सा जगह हमारे पास क्या है अंडर रूट 4a और ये क्या है फिर हमारे पास आया 4a और इनटू क्या आएगा 2 अंडर रूट a माइनस माइनस हमारे पास क्या है इसको काटो ये a से a कट जाएगा इसकी पावर a कट जाएगी और इसको काटेंगे 4 × 12 और 16 चौको 64 तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा 16a² / 3। यहां समझ लीजिएगा क्या आएगा 16a² क्या आ गया 3 आ गया। अब इसको साफ करते हैं इधर अब देखो इसका गुणा करेंगे 4 चौको 16 16 दूनी 32 और ये क्या है a² अंडर रूट a गुड़े अंडर रूट a क्या आएगा a और a का गुणा करेंगे a में तो a² और बटे में अपान में यहाँ क्या 3 है ना तो यहाँ भी क्या करेंगे बटे में क्या है 3 है तो यहाँ से फाइनली अगर करेंगे तो 32a² / 3 माइनस का 16a² /
3। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों का हर बराबर है, तो 32a² में से 16a² घटाएंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 16a² बट्टे 3, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच का ये जो क्षेत्रफल है वो क्या आएगा, 16a² बटे 3। तो आप यहां से समझ सकते हैं।